तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तो नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तो करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है नरगिस का सारों का, शोषण विवादियों का। तू ही है किसका शारों का, तो शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर।
आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए। कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा जाने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें। उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना को, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh every power of darkness I command in the name of Jesus. Oh thank you, Lord. Thank you, Lord. शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं। Oh, thank you, Lord. जीवन Oh, Jesus. दया किया सुना करूं तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। Thank you, Lord Jesus. प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you, Lord Jesus. मेरे प्रभु आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम मैं हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे
और अब तक आपको प्रभु ने संभाला है, आगे भी प्रभु आपको संभालेगा, ये मेरा विश्वास है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय। और 24वें अध्याय के अगर हम 12 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ें। अधर्म के बढ़ने से हाँ। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, हाँ। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आगे। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि पिछले कई दिनों से हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले होने वाले चिन्हों को देख रहे हैं और उसमें करीब हम 13 चिन्हों को पहले देख चुके हैं। और 14 पद को अगर हम आज पढ़ेंगे, हमने देखा अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। और 13 पद जो है वो इसके बीच में एक यूनिक शब्द है और वहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि अंत तक धीरज धरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके चिन्हों के बारे में जब हम बात करते हैं तो 14वीं आयत में एक और चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई देता है और वो चिन्ह क्या है देखेंगे जरा हम। और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार, कौन से राज्य का सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आप देखिए इन दिनों में कितनी तेजी से सुसमाचार से इस जगत को परमेश्वर भर रहा है। एक समय था, एक जगह से सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरी जगह पर सुसमाचार को लेकर जाने के लिए परमेश्वर लोगों को भेजता था और लोग जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप घर बैठे अपने किसी रिश्तेदार को, मित्र को, भारत में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए आपके किसी मित्र को आराम से सुसमाचार सुना सकते हैं। मीडिया, मास मीडिया के माध्यम से सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। जब सारे राज्य के अंदर, सारे देशों के अंदर सुसमाचार प्रचार कर दिया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो जाएगी, सब जातियां यीशु मसीह को जान लेगी। ये जो जैसे समुद्र जल से भरा होता है वैसे ही लोग परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएंगे। और जब ये सब कुछ होगा तब यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा तब अंत आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। और ये जो अंत आ जाएगा, यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ एक फुल स्टॉप सा लगाया है कि उसके बाद जो है अंत आ जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बाद भी कई और बातें हैं जिन्हें अभी हमको देखना है, जिनको हम समय समय पर देखेंगे। लेकिन आज मैं कुछ और बातें भी आपको इसके साथ जोड़ के बताऊंगा कि मत्ती के अंदर इस प्रकार से लिखा है, लेकिन लूका के अंदर अगर अपन जाएंगे 17वें अध्याय में तो वहाँ पर और कुछ चिन्हों के विषय में भी परमेश्वर का वचन बताता है। उनको भी जरा सा इस समय देख लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पूरा अध्ययन इस प्रकार से हो जाए। लूका का 17वां अध्याय और उसके 20 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। पढ़े। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए, अपन ने वहां अंत किया था कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब सब जगह हो जाएगा और सब जगह गवाही हो जाएगी तब अंत आ जाएगा। लेकिन अभी यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह से फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का जो राज्य है वो प्रकट रूप में नहीं आता। देखिए, उन फरीसियों की और
उस समय के जो लोग थे उनकी एक बड़ी इच्छा थी, यीशु राजा आएंगे, और जब यीशु राजा आएंगे तो तमाम रोमी सल्तनत को और तमाम हम पर अत्याचार करने वालों का से बदला लेंगे और उनको हटाकर खुद राज्य करेंगे और हमारा अपना राज्य होगा। ऐसी उनकी एक सोच थी। उस सोच में वो जीवन जी रहे थे और वो ये चाहते भी थे। आपने देखा यीशु मसीह के जो है लोग जो हैं यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो उन्होंने उसको अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और वो चाहते थे कि वो जो है वो राजा बन जाए। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में इस प्रकार का राज्य करने नहीं आया। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में राज्य करता है तो वो हमारे दिलों पर बैठकर राज्य करता है, हमारे दिल और दिमाग पे राज्य करता है। उसका राज्य, परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे जीवन में आता है। वो वाला शासन नहीं होता कि जो है इज़राइल देश की जो है वो राजधानी यरूशलेम है और जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और इस प्रकार से राजधानी में बैठ करके वो प्रधानमंत्री बन जाएगा या वो राजा बन जाएगा। ऐसे राज्य की बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य कब आएगा? उन्होंने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, पर और लोग ये न कहेंगे देखो हाँ यहाँ है हाँ या वहाँ है, हाँ देखो, क्योंकि देखो हाँ परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में डेरा कर रहा है, तुम्हारे बीच में है। जरूरत इस बात की है कि हम उस राज्य को अपने जीवन में लें, उसको अपना राजा माने और उसको उसकी अधीनता में आए, उसको अपने राजा के रूप में स्वीकार करें। यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। था कौन वो? स्वयं परमेश्वर। लेकिन क्या बन के आया? मानव बन करके हमारे बीच में आया और वो कह रहा है तुम्हारे बीच में है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर उसने चेलों से कहा, हाँ, वे दिन आएंगे हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे आगे, और नहीं देखने पाओगे। हाँ, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, हाँ। परंतु तुम चले न जाना। अब देखिए, मत्ती ने जो बातें लिखी है उसी से कुछ रिलेटेड बातें यहाँ पर लिखी है कि देखो तुम जो है उस एक दिन का जो इंतजार कर रहे हो, तो उससे पहले जो है क्या क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परंतु तुम चले न जाना, परंतु तुम चले ना जाना। और लोग न- कहेंगे मसीह वहां है, मसीह वहां है, मसीह वहां है, मसीह वहां है। जैसे आज के युग में एक बड़ी होड़ लगी हुई है। जब बात आती है भविष्यद्वक्ताओं की, जब बात आती है परमेश्वर के सेवकों की, तो हमें लगता है उस पास्टर में ज़्यादा अभिषेक है, उस पास्टर में ज़्यादा अभिषेक है, मैं उससे अगर हाथ रखवा लूँगा तो शायद मेरा बंधन टूट जाएगा, उससे हाथ रखवा लूँगा तो बंधन टूट जाएगा, उससे हाथ रखवा लूँगा तो बीमारी से चंगाई पा जाऊँगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि उसमें ज़्यादा अभिषेक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक तो आपके अंदर भी है, पर ज़रूरत इस बात की है कि आप उस अभिषेक को इस्तेमाल करें। आपके पास्टर में भी बहुत सारा अभिषेक है जो शायद उसमें नहीं है, जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसको आप ढूंढने जा रहे हैं, जिससे आप मिलने जा रहे हैं, यह समझ करके उसके पास ज़्यादा अभिषेक है। मेरे अजीजों, यह स्थिति वैसी ही है जैसे एक गधे की स्थिति होती है कि जब एक गधा जो है घर से बाहर निकलता है तो उसको मालिक उसको चरने के लिए छोड़ देता है, और जब एक गधा जो है इस कोने पर खड़ा होकर के जब देखता है तो उसको सामने वाला जो कोना है वो ज़्यादा हरियाली भरा नज़र आता है, तो वो वहाँ से चलकर वहाँ जाता है और ये सोचता हुआ जाता है कि पहले मैं उसको खा लूँ, उसके बाद यहाँ वाला खा लूँगा। और उसके बाद जब वो उस कोने पर पहुँचता है तो दूसरे कोने पर जब देखता है तो वहाँ से उसे दूसरे कोने के ऊपर ज़्यादा हरियाली नज़र आती है, और पूरा दिन वो जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ में ही गुजार देता है। भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते भागते लोग आज परेशान हैं, चमत्कारों के पीछे भाग रहे लोग आज।
पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। और बेटा आगे पढ़ो। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से हाँ। क्रोध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, आगे। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। अपने दिन में प्रकट होगा। जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, उससे पहले क्या चिन्ह होंगे वापस यहां पर दोहराया गया है। पढ़िए। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। पहली बात है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, यीशु मसीह के आगमन से पहले जैसे नूह के जमाने में प्रलय आया, उससे पहले जो हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भी यही चिन्ह होंगे। जिन चिन्हों का वर्णन मती ने नहीं किया है, लेकिन लूका ने इस बात को अच्छी रीति से लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये चिन्ह भी प्रकट होंगे। और जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि लोगों का समय ज्यादातर जो है वो खाने पीने में व्यतीत होता था। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भी यही होगा। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारा जो वक्त है सारा ज्यादा से ज्यादा जो है वो खाने और पीने में निकल जाता है। और उसके बाद लिखा है उनमें ब्याह शादी होते थे। ब्याह शादी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन नूह के दिनों में जिस प्रकार से शादी ब्याह होते थे, जिसने जिसको देखा पसंद किया और उससे उसको शादी कर लिया। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई दायरे नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और आज भी हम देखते हैं कि वही चीज़ें हैं कि जो है लव मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं और समाज के दायरों को तोड़ करके शादियां की जा रही हैं। तमाम जिसने जिसको पसंद करा उसके साथ शादी कर लेते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, और उसके बाद जल पर लेने आकर उसे क्या कर दिया, पृथ्वी को नाश कर दिया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भी यही चिन्ह प्रकट होंगे। और उसके बाद सदोम और अमोरा के नाश होने से पहले जो चिन्ह वहां पर प्रकट हुए थे वो चिन्ह यीशु मसीह के आगमन से पहले भी प्रकट होंगे। लूत के दिनों में क्या हुआ, जरा आगे पढ़ेंगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते। देखिए वही की वही बात, जब खाना पीना बढ़ जाता है। देखिए लोगों खाना पीने के लिए परमेश्वर खिलाफ नहीं है। परमेश्वर ने पेट दिया है तो खाना पीना भी है। लेकिन आज का प्रॉब्लम क्या है, पहले लोग जो है वो जीने के लिए खाते थे। पहले जो लोग थे वो जीने के लिए खाते थे। आजकल लोग खाने के लिए जीते हैं। समस्या यह है आज 17 तरह की स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तब जाकर के एक लंच पूरा होता है, एक डिनर पूरा होता है। कितना समय खाना बनाने और खाना खाने में खर्च हो जाता है। और उसके बाद क्या लगे, लोग खाते पीते थे और लेन देन का बढ़ जाना यीशु मसीह के दूसरे आगमन और इस पृथ्वी के अंत की निशानी है माय डियर। और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि कितना लेन देन जो है वो किस रीति से बढ़ता चला जा रहा है। और हम उस युग में रह रहे हैं जहां लेन देन इतना बढ़ गया है। आपको बैंक से लोन चाहिए, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, बैंक खुद घर आकर के लोन सैंक्शन करेगा। पेड़ लगाते थे, आगे लिखा है पेड़ लगाते थे। आज पर्यावरण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया जो है पेड़ लगाने के लिए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। सरकार तो शायद इस बात से अनभिज्ञ है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले लोग जो हैं पेड़ लगाते होंगे, लेकिन पर्यावरण के नाम पर सरकार से परमेश्वर जो है इस कार्य को पूरा करवा रहा है। लोग पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। आज हर आदमी घर बनाने में लगा हुआ है। हर मजदूर भी ये चाहता है मेरा अपना खुद का घर हो, और होना भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आज ये सब चिन्ह पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। और मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ आखिरी जो लाइन पढ़ी है, इससे आपको प्रकट होगा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में ये चिन्ह भी पूरे होने बहुत जरूरी हैं। प्रेज द लॉर्ड।
अब हम और भी चिन्हों को देख सकते हैं। मलाकी नबी की किताब और उसका 4था अध्याय में जाएंगे। मलाकी नबी की किताब 4था अध्याय और उसके 5 पद से पढ़ेंगे। देखो, हाँ। परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, उस दिन के आने से पहले कुछ घटनाएं और होंगी। क्या होगा? मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को हाँ। उनके पुत्रों की ओर, हाँ। और पुत्रों के मन को हाँ। उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हाँ। ऐसा न हो हाँ। कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हाँ। और ये यीशु मसीह इस बात को प्रूव कर चुका है कि एलिया जो आने वाला था वो आ चुका है। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हम उसकी आत्मा में होकर के देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो किस प्रकार से आने, यीशु मसीह के आगमन से पहले, यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले वो उसके लिए तैयारी कर रहा है। और अगर हम योएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को पढ़ें, योएल नबी की किताब पुराने नियम में है और छोटे नबियों में से एक नबी है। 2 अध्याय 10 और 11। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, और सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं, और तारे नहीं झलकते। और परमेश्वर अपने उस दल के आगे हाँ। अपना शब्द सुनाता है, आगे, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। आगे, क्योंकि परमेश्वर का दिन बड़ा और अति भयानक है, और उसको कौन सह सकेगा। यहाँ देखिए, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। इसका मतलब क्या है? वो भयानक दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा, वो कोई आनंद का दिन होने वाला नहीं है। कलीसिया के लिए जो उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचेगी उसके लिए जरूर वो आनंद का दिन है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो भयानक दिन है। उस भयानक दिन के बारे में सोच करके मैं विश्वास करता हूं कि हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो और भी बहुत सारी जगह पर बहुत सी बातें यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखी हुई हैं, लेकिन आज फिर वापस हम मत्ती के 24वें अध्याय में वापस आएंगे और उसके बाद हम 15 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े हुए समझे। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र बात जो है देखने को मिलती है। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, उजाड़ने वाला कौन है? अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था, सत्यानाश करने वाला, उजाड़ देने वाला कौन है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, तुम्हारी जिंदगियों को उजाड़ करके रख दिया उन्होंने, तुम्हारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों को उजाड़ रहे हैं, और इनका सबसे बड़ा जो फर्जंद है उसको हम शैतान बोलते हैं। और फिर शैतान के हाथ में कुछ लोग बिके हुए हैं, और ये यहां तक स्थिति यहां तक आ गई है कि ये जो उजाड़ने वाला है, इसने घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल की पुस्तक में की है, कहां भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। दानियल को भविष्यद्वक्ता के रूप में कहा गया है। आइए दानियल ने क्या भविष्यवाणी की जरा उसको देखेंगे। दानियल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 27 पद को पढ़े। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, और परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। ये ध्यान रखना, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये कौन है मालूम है? ये शैतान के लिए कहा गया है, अंधकार की शक्ति के हाकिम के लिए कहा गया है। चलिए आगे क्या लिखा है? परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर
वह मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा? बंद करेगा। मेल बलि लाना बंद कर दो, अन्न बलि लाना बंद कर दो, प्रभु को आराधना चढ़ाना बंद कर दो। ऐसे आज भी बहुत सारे सेवक यही सिखाने में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये उन्हीं के फर्जंद हैं, लेकिन ये खड़े कहां हो गए हैं मालूम है? अब ये पवित्र स्थान में खड़े हो गए हैं। जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, अर्थात शैतान और उसके फर्जंदों को, जिसकी चर्चा दानियल के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, तुम पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो। कहां खड़े हो गए? अब ये वेदी पर आ गए हैं, कलीसिया के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। कलीसिया का जो वेदी है, कलीसिया का जो प्लेटफॉर्म है, या जो इसको हम प्रचार का स्थान बोलते हैं, उसको हम पवित्र स्थान बोलते हैं, उस पवित्र स्थान पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। और अब ये क्या कर रहे हैं? उस पवित्र स्थान का इस्तेमाल करके लोगों को मेल बलि और अन्न बलि लाने के लिए मना कर रहे हैं। दान मत दो, दशवांश भी मत दो, मत दो। किसकी बात मान रहे हो? परमेश्वर की, जिसने ये कहा था कि मेल बलि और अन्न बलि और होम बलियां चढ़ाई जाए, उसकी, या उस पवित्र स्थान पर खड़े हुए उस उजाड़ने वाले व्यक्ति की, जो वचन के विपरीत आपको सिखा रहा है? क्या परमेश्वर ने मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, बलियों को चढ़ाने के लिए आदेश नहीं दिया पुराने नियम में? और अब ये बोल रहे हैं कि अन्न बलि लाना क्या कर दो? तुम बंद कर दो। मेरे अजीजों, और वहां नीचे लिखा हुआ है, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। कंगूरा यानी ऊंचे स्थान पर उजाड़ने वाली और घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। और क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ो। और निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये वो लोग हैं जो पवित्र स्थान से खड़े होकर पवित्र स्थान को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अन्न बलि और मेल बलियां, होम बलियां लाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। मेरे अजीजों, दानियल ने इस बात के लिए अपनी किताब में जब लिख रहा था तब भविष्यवाणी कर दी थी। उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने यहां 24वें अध्याय में रिपीट किया है 15 पद में, कि वो जो भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की है, और यहां लिखा है जो पढ़े वो समझे। इसका मतलब क्या है? हमें दानियल की उस भविष्यवाणी को पढ़ना है और समझना है। और अगर एक और जगह से पढ़ेंगे, दानियल की किताब 11 अध्याय उसके 31 से 33 पद तक पढ़ें। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। उसके सहायक खड़े होकर, किसके सहायक? शैतान, उसके फर्जंद खड़े होकर दृढ़ और पवित्र स्थान को क्या करेंगे? अपवित्र करेंगे। आज क्या कर दिया है? आज यही तो हो रहा है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले यह होना है। पवित्र स्थान से उजाड़ने वाला प्रचार कर रहा है, गलत बातें सिखा रहा है, वचन के विपरीत सिखा रहा है, और उस पवित्र स्थान को गलत शिक्षा दे करके अपवित्र कर रहा है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ लेना। तब वह सहायक खड़े होकर, तब उसके सहायक खड़े होकर क्या करेंगे? पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। और नित्य होम बलि जो परमेश्वर ने चढ़ाने का नियम बनाया, नित्य परमेश्वर ने होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाने के लिए कहा है,
उनको क्या करेंगे? बंद करेंगे, बंद करवाएंगे। और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। ये घृणित वस्तु कौन है? ये घृणित कौन है? सत्यानाश करने वाला कौन है? उजाड़ने वाला कौन है? कौन है जो इस होम बलि और मेल बलियों को बंद करना चाहता है? कौन है जो सेवकाइयों में एक बड़ी बाधा बन करके खड़ा होना चाहता है? कौन है जो सुसमाचार के राज्य को बढ़ने से रोक देना चाहता है? कौन है ये? कभी विचार किया है इस बात पर? कौन है जो ये पवित्र स्थान पे भी खड़े होकर के जो है गलत बातें सिखा रहा है, गलत बातें कर रहा है? मेरे अजीजों, वो होम बलियों को क्या कर रहे हैं? बंद करेंगे। लोगों को देने से मना करेंगे। मत दो, इन पादरियों को मत दो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मत दो शिक्षा दे रहे हैं, जो बंद करने की शिक्षा दे रहे हैं होम बलियों को, वो है कौन? ये देख लो आप। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो नहीं बोल रहा, वचन बता रहा है। उजाड़ने वाले को जब तुम पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, उस दृढ़ पवित्र स्थान को वो अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलियों को लाने के लिए क्या करेंगे? मना करेंगे, बंद करेंगे। और उस घृणित वस्तुओं को क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। घृणित वस्तुओं को, झूठी शिक्षाओं को, अपने मतलब की बातों को खड़ा करेंगे। और जो उजाड़ करा देती है, जो क्या करा देती है? जो आपको नरक पहुंचा देगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अदन की वाटिका में एक झूठे शिक्षक ने प्रवेश किया और सब जो सुव्यवस्थित था उसे अव्यवस्थित कर दिया। आदम और हवा की जिंदगी की बाट लगा दी, बर्बाद कर दिया उनको। जो आदम और हवा दोनों बड़े चैन सुकून के साथ रहते थे, उन्हें उस अदन की वाटिका से बाहर करा के ही माना। वो बात क्या थी मालूम है? बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके, बड़े प्यार के साथ उसने हवा को बहका दिया। कहा, अगर तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे। मैं कहता हूं निश्चय नहीं मरोगे। और हवा ने उस बात पर भरोसा किया। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं, मत दो होम बलियां, मत चढ़ाओ ये चीजें, मत दो दान, मत दो दशवांश, मत दो ये, मत करो वो, मत करो ये, मत करो। आपको बहुत अच्छा लगता है उस समय, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि देने में जो तकलीफ आपको होती है, और जो देने वाले हैं वो बड़े आनंद के साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको तकलीफ होती है, उनके लिए तो ये एक सोने में सुहागा जैसा जो प्रचार हो गया एक तरीके से। उनको तो मजा आ गया, चलो जी फलाने पादरी साहब जब हमने पूछा था उन्होंने मना कर दिया, इसलिए अब हम देंगे नहीं। नहीं दोगे, घर तुम्हारा उजाड़ होगा, किसी दूसरे का घर उजाड़ नहीं होगा। आदम और हवा ने जो परमेश्वर के बात को ना मानकर शैतान की बात को माना, झूठी शिक्षा पर मन लगाया, तो परमेश्वर बर्बाद नहीं हुआ, ना परमेश्वर बर्बाद होगा कभी। नुकसान हमें ही हुआ, आदम और हवा को ही हुआ। वो उस खुशियों से जो अदन की वाटिका में थी, उससे वंचित किए गए। आज भी बहुत सारे लोग जो इन झूठे शिक्षकों और जो पवित्र स्थान से खड़े होकर झूठी शिक्षाओं की ओर आपको कर रहे हैं, और झूठी बातें खड़ी कर रहे हैं, और झूठी शिक्षाएं खड़ी कर रहे हैं, और ये सब आपके जीवन को उजाड़ करा देती है। चलिए और 32 पद को पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। देखिए पढ़िए। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होकर यानी दुष्टता के वश में होकर, दुष्ट होकर के क्या मतलब है? उस दुष्ट के वश में हो जाएंगे। वो कौन है? वो दुष्ट कौन है? वो जो पवित्र स्थान में खड़ा होकर दुष्टता की बात कर रहा है, जो झूठी शिक्षा दे रहा है, जो होम बलि लाने से रोक रहा है, जो दान दशवांश भेंटे देने से रोक रहा है, जो प्रार्थना करने से आपको मना कर रहा है, जो संगति करने से आपको रोक रहा है। कौन है वो है शैतान, दुष्ट। ये जो दुष्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है, शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है बाइबल में। वे
दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। मेरे अजीजों, उस दुष्ट होकर के उस वाचा को तोड़ेंगे। यहां हम देखते हैं कि वचन बताता है कि ये अदन की वाटिका में इस दुष्ट ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराया। इसके सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। और यहां लिखा है वे दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। जो शैतान की बातें मानेंगे, झूठी शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। हवा ने क्या किया? हवा ने क्या किया? हवा ने यही तो किया कि उस दुष्ट की बात मान ली और उस वाचा को क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया। और उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। क्या बोला था शैतान ने? निश्चय नहीं मरोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको। और चिकनी चुपड़ी, आज लोगों को कान की खुजली के अनुसार प्रचार चाहिए, सख्त प्रचार नहीं चाहिए। जो सख्त प्रचार करता है उसके व्यूज भी नहीं बढ़ते, उसके बेचारे के सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते। आज हम देख रहे हैं कि जो गलत बातों पे प्रचार हो रहा है उनके सब्सक्राइबर देखिए आप। मुझे किसी की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे अपनी बात कहनी है। जो वचन से बात करता हूं, मैं वचन से ना दाएं जाता हूं ना बाएं जाता हूं। और कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बात से मतलब है, मैं मेरे परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं। और मेरा काम जो प्रभु ने मुझे दिया है कि तुझे वचन को ठीक रीति से सिखाना है, और मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं कह रहा मैं सिद्ध हूं, मैं एक छोटा सा सेवक प्रयास कर रहा हूं कि आपको सही रास्ता दिखा के चला जाऊं। तो यहां लिखा है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनको क्या बना देते हैं? भक्तिहीन बना देते हैं। भक्तिहीन का क्या मतलब है? भक्ति से दूर कर देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा और नियम और पालन जो हम पहले कोताही नहीं बरत रहे थे, उसमें अब हम कोताही बरतने लगे हैं। भक्तिहीन का क्या मतलब है? आदम और हवा जब तक परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, जब तक कि शैतान के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, वो भक्त थे। भक्तिहीन कब बने? जब उनकी जिंदगी में शैतान आया, जिसने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी, बड़े प्यार के साथ बातें करी और उन्हें भक्तिहीन कर दिया। भक्तिहीन का मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर से अलग हो जाना, उसकी संगति, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से अलग हो जाना। मेरे अजीजों, ये मृत्यु से कम नहीं है। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। लेकिन वहां हम देखते हैं कि एक फिजिकल मृत्यु नहीं आई, लेकिन परमेश्वर से अलगाव आ गया। उसकी समानता और उसके स्वरूप को जो हमने धारण कर रखा था वो हमने खो दिया। वी लूज ईच एंड एवरीथिंग, वी लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, हमने उसकी समानता और उसके स्वरूप को खो दिया, हमने उन अधिकारों को खो दिया, भक्तिहीन हो गए हम। और लिखा है परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो वचन का ज्ञान रखेंगे, जिनको पता है बाइबल यह कहती है, वो पवित्र स्थान से झूठ बोलने वालों को भी पहचान लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें परख का आत्मा दिया है, कौन सच है कौन झूठ है आपको परखना है। वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि मत्ती 24:15 को एक और बार हम पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली, आपको मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, दानियल को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में यीशु मसीह ने यहां पर प्रस्तुत किया और कहा पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। कहां खड़े हुए देखो? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। अदन की वाटिका एक पवित्र स्थान था, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक अदन का बगीचा था और उसमें किसी बात की घटी नहीं थी। पर झूठा शिक्षक वहां पहुंच गया
और वहां खड़ा होकर उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके आदम और हवा दोनों को भक्तिहीन बना दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया, उसकी समानता और उसके स्वरूप को उनके जीवन से हटा लिया, अधिकारों को छीन लिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को अगर आपने समझा है तो आज समझ लें, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, कच्ची लेसाई करने वालों के चक्कर में मत आओ, कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक और प्रचारक मत बटोरो। जो सच्ची बात बोलता है, जो सच्ची बात सुनाता है, उसका पीछा करो, तब तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो तुम भक्तिहीन बन जाओगे। वो कह रहा है, पवित्र स्थान में खड़े होकर कहेगा, होम बलि लाना बंद करो, मत दो। आपके देने से क्या होता है मालूम है? आपके देने से क्या होता है मालूम है? आपके देने से परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होती है। शैतान क्या चाहता है? क्यों वो होम बलि लाने के लिए मना कर रहा है? क्यों वो मेल बलि लाने के लिए मना कर रहा है? क्यों वो अन्न बलि लाने के लिए मना कर रहा है? क्यों वो बलियां नहीं चाहता है कि कलीसिया में बलिदान आए? वो इसलिए चाहता है कलीसिया गरीब रहे, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को विस्फोटक रूप से सुनाना न पाए, परमेश्वर के लिए जो है सेवक खड़े न किए जाए। कमजोर करता है वो कलीसिया को, दुष्ट है वो। और कहां आके खड़ा हो गया है? पवित्र स्थान में। दुष्ट तो दुष्ट होता है, उसका तो क्या करेंगे आप? आपका पड़ोस में एक कोई दुष्ट व्यक्ति रहता तो क्या कर सकते हो आप? उसकी दुष्टता को सहते रहोगे? मेरे अजीजों, हम, प्रभु ने चाहा तो हम आगे इसको और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन आज जो बात मैंने आपको बताई है 15वीं आयत के अंदर, इस पर मनन करें। भक्तिहीन ना बना दे वो आपको, परमेश्वर से दूर ना कर दे आपको। जो आपको देने से रोक रहा है वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो झूठा शिक्षक है। जो आपको होम बलि लाने से मना कर रहा है वो झूठा शिक्षक है। आइए हम पहचाने कि सच्चा कौन है, और यीशु मसीह के आगमन से पहले ये होगा, ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पर समझने वाला समझ ले, जो पढ़े और समझ ले। और अगर आपको ये आयत अब तक समझ में नहीं आई तो मैंने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, शायद आपको आज समझ में आ गई होगी। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे कि आप इस बात को समझ सकें कि लोग पवित्र स्थान में से खड़े होकर के भी आपसे ऐसा काम करा देंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जिन्हें आप भविष्यद्वक्ता समझते हैं, जिन्हें आप प्रभु का दास समझते हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते हैं, वही झूठी शिक्षाओं के फाउंडर बन जाएंगे। वहां लिखा है वो झूठी शिक्षाओं को खड़ा कर देंगे। आइए इस उजाड़ने वाले से बचें, अपने चारों ओर बाड़ को मजबूत करें। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, समय तूने जो वचन की गूढ़ और गहरी बातें समझने सीखने के लिए बल दिया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं कि तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा ये बात समझने के लिए हमें बल दे। प्रभु, हम इस समय दुआ करते हैं, इस समय प्रभु जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे। जो लोग प्रभु जी जिनके आज जन्मदिन है और जिनके प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। हम घटे और आप बढ़े, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हमको भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। साथ में यदि आप इस चैनल से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। और यदि आर्थिक सहायता आप इस मिनिस्ट्री को भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर हैं,
इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।